पहलगाम में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है। हर किसी की आंखें नम है। जिस तरह से मांग उजाड़ी गई, किसी की 5 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी। बच्चे मासूम तड़प रहे थे। जब सैनिक उन्हें बचाने के लिए भारतीय सेना पहुंची तो बच्चे सहमे हुए थे, डरे हुए थे। पूरे देश में इस समय आक्रोश है, पूरे देश में इस समय गुस्सा है। उस आक्रोश और गुस्सा को लेकर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती अलीगढ़ से दिल्ली तक, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल यात्रा निकाल रही हैं। पैदल यात्रा निकालने के साथ वो प्रधानमंत्री से भीख मांगेंगी। प्रधानमंत्री से वो पूछना चाहेंगी कि कैसे देश में हिंदू सुरक्षित रहे। यात्रा आपकी शुरू हो गई है। खून से आपने पत्र लिखा है, बहुत मार्मिक पत्र है, और उस पत्र के साथ ही साथ सभी समाज के लोगों को जागृत करने के लिए ये पद यात्रा आगे बढ़ रही है। जी, पद यात्रा के साथ आप बढ़ रहे हैं। जिस हिंदू समाज का सैलाब होना चाहिए था, साथ होना चाहिए था, जो घरों पर सोशल मीडिया में बैठकर आक्रोश तो दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन पीछे मूवमेंट में नहीं दिख रहा। देखिए, मैं इस बात को बहुत सकारात्मक लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल भी एक बात कही थी कि जो आना चाहते हैं वो आ जाएं, अन्यथा मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मैं एक माँ की भूमिका में हूँ। हर माँ अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहती। अब मैं इस भीड़ बात पे नहीं जा रही कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। मैं अपने आप में सक्षम हूँ या नहीं, मुझे ये चेक करना है। क्या मैं शारीरिक रूप से तैयार हूँ कि मैं पीएम आवास तक पैदल चल सकूं? बात वहां पर आ जाती है। मुझे दूसरों से अपेक्षाएं नहीं है, क्योंकि एक माँ जो है ना, वो खुद ही सक्षम होती है, हर विषम परिस्थिति में भी रास्ता ढूंढ लेती है। अब हमें मटेरियलिस्टिक स्टेप उठाने की जरूरत है। जो लोग मुझे आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, अगर वो सच्चे हिंदू हैं और यदि उनको मेरे करनी में कहीं पर सच्चाई दिख रही है, तो बस वो इतना काम करें। आज मैंने अपने लाइव के माध्यम से 2 डिमांड रखी हैं कि आप सभी लोग, सभी हिंदू अपने घरों में से एक पत्र लिखे खून से, और अपने अपने थाना अध्यक्षों को, पूरे देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मोहल्ले से, हर मोहल्ला, गांव, कस्बे, सब, उनका जो भी थाना पड़ता है, उस थाना क्षेत्र में जितने भी हिंदू घर हैं, वो अपने अपने घरों से एक पत्र तो लिख सकते हैं। मतलब सड़क पर नहीं उतरे, बाहर नहीं आए? नहीं, इसलिए नहीं आए क्योंकि गर्मी है। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य कारण से कोई चला जाता है तो वो भी तो मेरे लिए दुखद होगा। आप आराम से करिए। देखिए, काम करने का तरीका आना चाहिए। आप एक पत्र लिखें, सारा हिंदू, पूरा भारतवर्ष सुन ले, हर शहर, गांव, तहसील में, जिस भी थाने में जितने हिंदू घर हैं, वो अपने घर से एक पत्र तो लिख सकते हैं, छांव में, एसी में बैठ के या पंखे में बैठ के, और उस पत्र को थाना अध्यक्ष तक पहुंचाएं, जो कि पत्र डीएम को प्रेषित हो, और उसमें ये डिमांड करें कि हम हिंदू हो रही भारतवर्ष में जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, और अब रिसेंट में कश्मीर हो, या वो इस टाइप की घटनाएं हो जो कि कानपुर में हुई कि गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, बंदा मुसलमान था, वहीं पे पीटना चालू कर दिया, या वो नूपुर शर्मा के बयान के बाद की घटनाएं हो, या कमलेश तिवारी जैसी घटनाएं हो। ऐसे में पत्र में केवल ये लिखा जाए, इन सब का हवाला देते हुए कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें हर हिंदू के घर में एक लाइसेंस होना चाहिए। जब डीएम के पास खून से लिखे कम से कम हजारों की संख्या में थाना अध्यक्षों के माध्यम से ये पत्र पहुंचेगा, तो असर पड़ेगा। राजनेताओं की आवश्यकता नहीं है, अब हमें प्रशासन की हेल्प की जरूरत है। वो भी इंसान है, सिर्फ उनके पास पद है, लेकिन है तो इंसान। जिस समस्या में वो हैं, हम हैं, उस समस्या में वो भी तो आ सकते हैं। डीएम के घर में भी तो ये लोग धाबा बोल सकते हैं, उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, समझेंगे। दूसरी चीज, वो पत्र एक ये लिखे, उस पत्र में मांग करें कि डीएम साहब, आप प्राइम मिनिस्टर तक या केंद्रीय तंत्र तक इस बात को पहुंचा दे, गृह मंत्रालय तक, कि हमें इजराइल की तरह सैन्य प्रशिक्षण देना अनिवार्य करें। परिवार में जितने भी एडल्ट लोग हैं या जो भी सक्षम हैं, आयु जिनकी जिस लायक है, कम से कम 1 या 2 लोग तो सैन्य प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में दिलाने का प्रावधान डीएम करवाए। ठीक है। और तीसरी मांग ये है कि क्योंकि बहरूपिये बन के ये लोग आ गए, पुलिस की वर्दी में आ गए, सैन्य में आ गए, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, हम लोग तो आई कार्ड देख नहीं सकते। उसके लिए थाना अध्यक्षों से कहे
कि हर मोहल्ले में, हर कोने पर 24 घंटे की तैनाती पुलिस वाले की होनी चाहिए, क्योंकि जो विभाग का कर्मचारी है उसको बहुत अच्छे से 90% पता होगा कि ये बंदा उनके विभाग का है, बाहरी है या दिखावटी है। तो ये जो गश्त करवाते हैं वो गश्त की जगह पे ये ड्यूटी जो है अब 24 घंटे की लगातार कर दी जाए, और उनके साथ में हमें जो लोग ड्यूटी करेंगे उनके भोजन आदि की व्यवस्था ये लोग करें। ये 3 मांगे मैंने कही है कि आप सब लोग लिखें, मेरे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो मैं कह रही हूँ वो वही कहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, कष्ट एक को ही होने दो, बात तो वही कही जानी है। बस मेरे इस कृत्य के बाद आप घर बैठे तो जागरूक हो जाओ, एक पेपर कलम उठा के ये चिट्ठी तो लिख दो, ये आपका अधिकार है और मांगोगे तो मिलेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता, मगर सही तरीके से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों के मन स्थिति पे जो प्रभाव पड़ा है, फौज को देखकर, अपनी भारतीय सेना को देखकर डर कर भाग रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, और भारतीय सैनिक कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, बचाने आया हूँ। तो ऐसे में तो हर व्यक्ति के लिए अब मुझे लगता है कि खतरा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये मैं पद यात्रा कर रही हूँ, इसीलिए मैं माननीय मोदी जी से एक हिंदू होने के नाते, हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते और देश का राजा होने के नाते मिल रही हूँ। डिस्पाइट ऑफ ही बिलोंग्स टू बीजेपी एंड एनीथिंग एल्स, ही इज द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर, और मैं उनको एक राजा के रूप में देखती हूँ। जो व्यक्ति मन की बात करता है, क्या वो मन की बात सुनेगा भी ऐसी विषम परिस्थिति में? और देखिए सोशल मीडिया पे सबके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों के फोन आए, हम वेट कर रहे हैं। ये लोग बच्चे, हिंदू समाज को ना दबा के कुचला के रखा गया है, दबा के निकलोगे तो FIR हो जाएगी। इनमें से कितने लोग हैं, अभी आ जाए 4 पुलिस वाले बेचारे डर के भाग जाएंगे, अरे हमें नहीं फंसना किसी केस में, ठीक है। इस भय को निकालने के लिए मैं अकेली निकली हूँ। हमें तो आदत है पुलिस जेल में भी डाले, मैंने कल भी कहा था, इस कृत्य के बाद अगर उनको मेरा ये कृत्य अनुचित लगता है तो जेल में डालो, मृत्युदंड दो, मगर चौराहे पे दो, तुम्हारा मृत्युदंड गर्व से स्वीकार करूंगी। नहीं, हम लोगों ने सभी के खून से, ये मेरा अकेला खून नहीं है, सबके खून से ये पत्र लिखा है और मैं अपने हाथों से देने जा रही हूँ। यूजली ये होता था कि DM को दे दिया, CGM आ गया, ओह पता नहीं ये कागज कहाँ जाते हैं, नहीं, मैं अपने हाथों से पहुंचाऊंगी। और इसमें मुख्य 3 मांगे ही हमने की हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में एवं केंद्र शासित राज्यों में हो रहे हिंदुओं की रक्षार्थ उदारता पूर्वक उनको लाइसेंस दिए जाएं। दूसरी डिमांड हमारी यही है कि जिस राज्य में हिंदुओं के खिलाफ तोड़फोड़, हत्याएं या हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ऐसे आतताइयों को शूट एट फर्स्ट साइट के ऑर्डर के माध्यम से वहां पर तैनात सुरक्षा बलों को ये अधिकार दिया जाए। आपने किया है, क्या हिंदुओं को अब जिंदा रहने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, ये प्रश्न इसलिए किया है मैंने क्योंकि कल ही मुझे सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से पता चला कि किसी प्रोफेसर ने इस बात को कहा है कि जब वो कह रहे थे कि कलमा पढ़ के सुनाओ, तो उसने कलमा पढ़ के सुना दिया तो उसको छोड़ दिया। दैट मीन्स दीज ब्लडी पीपल, दे वांट टू मेंटली हैरेस अस एंड दे वांट टू मेक अस स्लेव मेंटली। कि जस्ट एक्सेप्ट, यानी इनडायरेक्टली तो गजवाए हिंद की उस पे चल रहे हैं ये तकरीर पर कि भाई या तो मुसलमान बन जाओ और या फिर मरो, और हमारी बहू बेटियों को ये ले जाएंगे। तो भैया अब जो होना होगा वो तो महादेव को पता है, लेकिन लड़कर मरेंगे। और अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे के इस स्टेप को कायरता का स्टेप ना समझा जाए। कुछ लोगों ने कहा भीख मांग रही हूँ, मैं अभी एक माँ के स्वरूप में जा रही हूँ, एक ऐसी असहाय माँ जो सिद्धांतवादी है, कानून संविधान को मानती है, समाज और प्रशासन की चिंता करती है, जो नहीं चाहती है कि वो अपने अधिकार को मांगने का तरीका ऐसा रखे जो कि नेगेटिव इफेक्ट मेरे समाज पर आए, कुछ नकारात्मक सोच जाए। इसलिए मैं एक माँ के स्वरूप में हूँ, अभी मैं मर्म हूँ, लेकिन ये माँ कब महाकाली बन जाए इसकी गारंटी तो मुझे खुद नहीं पता है। मेरे भाग्य की रोटी मेरा महादेव और मेरी देवी माँ देती है, वो ऊपर बैठा देता है और अपनों के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। ये भगवा जब मैंने ओढ़ा तो परिवार छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने संबंध खत्म कर दिए, नहीं, मैंने संबंध और बढ़ा दिए। पूरा समूचा हिंदू समाज, हर सनातनी मेरा पुत्र है, मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं। डिस्पाइट ऑफ एनी एज, नाउ आई एम इन अ कंडीशन ऑफ ए सेंट एज अ मदर। तो मैं जा रही हूँ पदयात्रा पे। मेरी खुद की शारीरिक स्थिति जो भी हो, अभी जिनको पता होगा लगातार संपर्क में रहते हैं, माई हीमोग्लोबिन वाज 6 एंड एवरीथिंग वाज देयर, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि लड़ने के लिए तो खून महादेव खुद बनाएंगे
और मैं पैदल ही चल के जाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक पहुंचेंगे। मैं अपनी यात्रा में थोड़ा विराम अभी दिन में दे के चलूंगी, लेकिन रात में कंटिन्यूस, क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है, मैं अपनी बात को रख सकूं। अगर बीमार होकर गिर गई तो बात कौन कहेगा। तो इस तरीके से मेरी यात्रा रहेगी। और जो मैंने उनसे 2 पत्र लिखने की बात कही है, एक में वो लाइसेंस की डिमांड करें और अपने यहाँ परमानेंट 24 घंटे पुलिस सुरक्षा कर्मियों की मोहल्ले में बात करें, और एक में वो सैन्य प्रशिक्षण के लिए बात कहें। ये लेटर जो है, इस लेटर का आह्वान जो मैंने किया है, ये जो है आप पूरे उसमें फैला दीजिए, ताकि उसमें से 50% भी हिंदू जगह 50% हथियार हमारे पास हुए तो साले अगर किसी ने हमें मार भी दिया तो 2 गोली हमने भी तो मार दी, हमने भी तो मार गिराया। अब ये जो इस समय हो रहा है, मतलब हम पे गोली मरे और हम किसी को मार ना पाए, उसके लिए सरकार को आना पड़े। मैं फिर कह रही हूँ, ये हिंदू समाज वो हनुमान है जो शांति से बैठा है, बस अपनी शक्ति को जागृत करने की देरी है। साथ आपका पूरा है, आपके बेटे हैं हम भी, ठीक है ना, वो निर्दोष है। मेरा नाम कपिल कुमार राजपूत है, मेरा नाम कपिल कुमार राजपूत है, ठीक है। लगते हैं कि कैसे, किस तरह से मन में आक्रोश है। ना बेटा, मैं तो खुद इसीलिए जा रही हूँ, मेरे को मैंने चिट्ठी लिखने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के मन में पीड़ा है, और इन्हें भी पता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे वो रो रहे थे, कैसे चीख रहे थे। कोई एक नहीं मरा, ऐसे आदमी मरे निर्दोष, जो कि वहाँ मनोरंजन करने गए थे, नई शादी करके मनोरंजन करने गए, उनको मारना चाहिए, आगे नहीं मरना चाहिए कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। हथियार है, लाइसेंस है, फिर कैसे करोगे सुरक्षा? हम अपनी सुरक्षा अपने खून से चिट्ठी लिखो और डीएम से कहो हर हिंदू को लाइसेंस दे, ये मेरी मांग है। यहाँ देख रहे हैं, साफ तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों के मन में पीड़ा है। यहाँ पर जो भी शख्स हैं, उन सब का मन जो है, हृदय मन द्रवित हो रहा, क्योंकि ये लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई हो, हाथों की मेहंदी ना छूटी हो, हरी हरी चूड़ियां हाथों में हुई, लेकिन उन चूड़ियों को तोड़ना पड़ा, मांगे उजड़ गई। छोटे छोटे बच्चों को कैसे वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो सब में आक्रोश है, सब में गुस्सा है, सारे लोग जो है यहाँ पर जनाक्रोश सबके अंदर व्याप्त है, और उसका मूल कारण यही है कि ऐसा दृश्य देखकर सबका हृदय मन फटा जाता है। क्लियर होती है, मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे पे कोई उंगली ना उठाए। जिस तरीके से धर्म पूछ के मारा गया, कपड़े उतरवा के मारा गया, आज मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आतंकवाद के पर्याय का नाम मुसलमान है।